Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Tesla Competitive Services। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का आपका एक मॉड्यूल है, आपका एक कंपोनेंट है स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का, जो है तो एक माइनर कंपोनेंट है। 10% ऑफ द वेटेज कैरी करता है, 10 मार्क्स कैरी करता है, लेकिन मेरिट जब बनेगा, जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और जो सिलेक्शंस होंगी उसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। वाई? बिकॉज एवरीवन इज़ नॉट कंफर्टेबल विद मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। है जो सिलेबस प्रिस्क्राइब है तो बहुत थियोरेटिकल है। हाँ, एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने पे आ सकते हैं, बट मेजरली जो सिलेबस प्रिस्क्राइब है दैट इज़ वेरी थियोरेटिकल इन नेचर। तो विद अ लिटिल कंसिस्टेंसी एंड अ लिटिल एफर्ट ये आराम से आप इसमें 10 out of 10 स्कोर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर, जहाँ पे हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पहली टर्म हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम बहुत सारे डेटा के साथ काम करते हैं, बहुत सारे नंबर्स के साथ काम करते हैं। हम क्या करते हैं? हम बेसिकली सिर्फ इकट्ठा करना डेटा काफ़ी नहीं है, उस डेटा को इकट्ठा करना है, देखना है कि आपके काम का क्या है, फिर उसको एनालाइज करना है कि क्या ट्रेंड रहा है, पिछले साल ऐसा था, इस साल इतना है, अगले साल इतना आएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर कंक्लूजन निकालना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है गैदर करने का, रिव्यू करने का, एनालाइज करने का और एंड में कंक्लूड करने का, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब बहुत बच्चे होते हैं पूछते हैं मैम ये पढ़ना क्यों है? देखिए, स्टैट्स जो है, सरकार जो है हमारी, सिंस पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है। तो उन पॉलिसीज़, उन स्कीम्स का कि क्या इफ़ेक्ट रहा है, हमने इतना इनपुट डाला था, उसका आउटपुट क्या आया है, उसका आउटकम क्या आया है, इतना पैसा यहाँ गया, इतना पैसा यहाँ गया, इतने लोग इससे बेनिफिट हुए, इतने स्कूल हमने खोले, उतने स्कूलों में से इतने बच्चे स्कूल में जाते हैं, उस बच्चों में से इतनों को खाना मिलता है, मिड डे मील स्कीम मिलती है, उसमें से कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियाँ हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने पियोन्स हैं, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे ग्रास रूट से ही स्टार्ट होता है। ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करें अगर, तो पंचायत हमारे 3rd tier ऑफ द हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी गवर्नेंस का जो 3rd tier है वो पंचायत और ULBs हमारे अर्बन लोकल बॉडीज ही हैं। तो डेटा यहीं से गैदर होना और रिव्यू होना शुरू होता है, ताकि आप देख सको कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे कोई चीज़ जो है आप कहीं पे कमी रह रही है, कहाँ पे आपने जो आपका जो टारगेट था आपने वो अचीव किया है। तो ये सब जो आपकी मॉडलिंग रहती है, सिमुलेशन रहती है, फोरकास्टिंग रहती है, प्रिडिक्शन रहती है, ये किसके हेल्प से रहती है? ये आपकी सारी स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से रहती है। अब बहुत बार हम रिपोर्ट्स देखते हैं कि यार आने वाले 50 सालों में 2050 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.9 बिलियन हो जाएगी। ये कैसे निकाली? अब ऐसे तो उठ के कोई बोलेगा नहीं यार आज 1.37 बिलियन है तो 2050 तक 2 बिलियन तो आराम से हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ प्रॉपर साइंस टू इट, और वो जो साइंस है वो साइंस क्या है? वो साइंस है स्टैटिस्टिक्स का। तो हम यही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। डेटा क्या होता है? डेटा हमारी वो मेजरमेंट होती है जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं कि हम क्या मेजर करना चाहते हैं। अब मैं कहती हूँ कि मेरा ये क्लासरूम है, यहाँ पे कितने बच्चे आते, कितने बच्चों ने एनरोल किया है, रोज़ कितने बच्चे आते हैं, मैं ये मेजर करना चाहती हूँ कि कितने प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month मैं ये एनालाइज करना चाहती हूँ कि कितने बच्चे, अगर मैं कहती हूँ कि 50 बच्चों ने मेरा ये बैच ज्वाइन किया था, लेकिन आज के दिन सिर्फ 30 आए, आज के दिन कितने आए? 30 आए, कल के दिन सिर्फ 25 आए, उसके बाद फिर 40 आए। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं डेटा इकट्ठा कर रही हूँ, और इस डेटा के बेसिस पर जो है मैं एक अपना एनालिसिस बनाऊंगी कि एवरेज नंबर पर 30 डे के पीरियड में इतने बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड की है। तो डेटा वो है जो चीज़ मैं मेजर करना चाहती हूँ, जिसमें मैं इंटरेस्टेड होती हूँ। तो डेटा भी 2 तरीके का होता है, एक होता है कैटेगोरिकल और दूसरा होता है न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल क्या होता है? कैटेगरीज देखी हैं आपने, फॉर्म भरते हैं बहुत बार, उधर पूछा जाता है कि
जेंडर क्या है, मेल हो फीमेल हो, और आजकल थर्ड बॉक्स भी आ गया है अदर्स वाला, राइट। उसके बाद फिर आता है आपकी जो आपका रिजर्वेशन स्टेटस है वो पूछने के लिए, आप जनरल कैटेगरी से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, ओबीसी से हैं, तो वहाँ पे आप टिक कर, तो कैटेगरीज है ना अलग अलग बनाई हुई, तो आप वहाँ पे एज पर योर प्रेफरेंस आप वहाँ पे टिक करते हो। और न्यूमेरिकल डेटा क्या आ गया, न्यूमेरिकल डेटा आ गया, उसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट है 171 सेंटीमीटर्स, आपकी हाइट कितनी है, मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर्स। तो मैं हाइट को किसी नंबर के साथ मेजर कर रही हूँ, तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा। अब ये जो न्यूमेरिकल डेटा है ये भी फर्दर क्लासिफाई होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट होता है वो जो वैल्यू है वो एक फिक्स्ड वैल्यू लेगा, या तो वो 1 होगा, जैसे मैं किसी चीज़ को काउंट करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं, 1 है 2 है, 1.5 तो नहीं हो सकता, या 1.11 नहीं हो सकता, 1.23 नहीं हो सकता, 2 मार्कर है तो 2 ही बोलूँगी, इसको मैं 1.5 नहीं बोल सकती, 2.5 नहीं बोल सकती। अब ये जो नंबर है या तो ये मैं 1 पकड़ सकती हूँ, 2 पकड़ सकती हूँ, या फिर सब्सिक्वेंटली 3, 4 और 5 पकड़ सकती हूँ, राइट। अब ये 1 और 2 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं उनकी वैल्यू नहीं ले सकता, 2 और 3 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं उनकी वैल्यू नहीं ले सकता, ये एक फिक्स्ड वैल्यू लेगा। बट ऑन द अदर हैंड मैं कहूँ कि मुझे जो है मेजर करना है कि क्लास में सभी स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है। मैं कहती हूँ किसी की हाइट है 146.8, दूसरे बच्चे की हाइट है 157.23, तीसरे की हाइट है 165.98। तो अब आप देखो ये वैल्यूज़ जो हैं ये फिक्स्ड नंबर्स में नहीं है, यहाँ पे डेसिमल भी लग रहा है एंड दे कैन टेक एनी रेंज ऑफ वैल्यूज़। 1 से लेकर 2 के बीच में 1.11 भी हो सकती है उसकी वैल्यू 1.2 भी हो सकती है, 1.3 भी हो सकती है, 1.4 हो सकती है, 1.45 हो सकती है। तो इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा जैसे कोई चीज़ होना या कोई चीज़ नहीं होना, या तो है या तो नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस में वो पूरी एक रेंज में चलती जा रही है, इट इज़ गोइंग ऑन इन अ रेंज, इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज़। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन फर्दर टू इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। इंडिविजुअल और पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन क्या होती है, इंडिविजुअल क्या होता है, एक अकेला इंसान, मैं एक इंडिविजुअल हूँ यहाँ पे, राइट। अब मैं अपने जैसे 8-10 और इकट्ठे कर लूँ तो मैं एक पॉपुलेशन बन जाती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ भारत की पॉपुलेशन कितनी है आज की डेट में, भारत की पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011 1.21 बिलियन है। तो कितनी पॉपुलेशन है, 1.21 बिलियन है। किससे बनी है, एक एक इंसान से बनी है, राइट। 1.21 बिलियन इंसान है उसमें, तो मैं एक एक इंसान को अगर खड़ा करूं, 1.21 बिलियन इंसानों को खड़ा करूं तो मेरी पूरी पॉपुलेशन कितने की बन जाती है, 1.21 बिलियन की। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, लाल वाले लड़के समझ लो, काले वाली लड़कियां समझ लो। तो कितने लोग हैं इस पिक्चर फ्रेम में, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो मेरी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइज कितना है, मेरा पॉपुलेशन जो है वो 16 इंडिविजुअल से बना हुआ है। समझ आई, एक अकेला जो इंसान है वो इंडिविजुअल हो जाता है और ये जो पूरा ग्रुप है ये मेरी पॉपुलेशन हो जाती है। फिर हम बात करते हैं सैंपल की। अब कभी कभी होता है कि हमारा एनालिसिस जो है वो इतना बड़ा है कि हम सभी से नहीं पूछ सकते। अब कभी कभी होता है मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मैं पूछूंगी, जो फ्रंट रो में 4 बच्चे बैठे, हाँ आपको समझ आया, वो कहेंगे हाँ मैम समझ आया। मैं बोलूँगी हाँ जी पूरी क्लास को समझ आ गया। वो गलत हो जाता है ना, शायद मुझे जो फ्रंट रो में बैठा है उससे एक से पूछना चाहिए, जो सेकंड रो में बैठा है उससे एक से पूछना चाहिए, जो थर्ड रो में बैठा है उससे एक से पूछना चाहिए, और जो फोर्थ रो में बैठा है उससे एक से पूछना चाहिए। तभी जाकर मेरा सैंपल जो है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन मैं सिर्फ अगर सामने वाले बच्चों से पूछूं जो सामने बैठे हैं, क्योंकि अज्यूम करते हैं कि सामने वाले बच्चों को ज़्यादा समझ आते हैं, पीछे वाले बच्चे लटरमस्त थोड़ी मस्ती वाले होते हैं। मैं भी बैक बेंचर थी, नॉट अ बिग डील, बट देन स्टिल वो जो है वो गलत हो जाएगा। अब मैं बोलती हूँ कि मुझे देखना है, ये मेरा क्लासरूम है 16 बच्चों का,
मुझे इनमें से देखना है कि कितनों को जो है कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। हाउ मेनी ऑफ देम नो हाउ मेनी लैंग्वेजेस। इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, डोगरी आती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस कितनों को आती है। अब मैं सारों से तो पूछ नहीं सकती, मैं कहती हूँ मैं इसमें से इतनी जो सेक्शन है वो निकाल लेती हूँ। राइट, कितने बच्चे आ गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 16 बच्चों के ग्रुप में से 8 बच्चे निकाल लिए जिनके ऊपर मैं अपना सर्वे बेस्ड करूंगी, जिनसे मैं पूछताछ करूंगी। तो पूरी पॉपुलेशन 16 की पॉपुलेशन से मैंने जो 8 बच्चे निकाले हैं वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे मेरा सैंपल, वो बनेंगे मेरा सैंपल। तो अब मैं इनसे क्या, पहले मैं देखूंगी कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। कितने लड़के हैं? 1 2 3। वी हैव 3 बॉयज एंड 1 2 3 4 5 गर्ल्स। ये मेरा न्यूमेरिकल डेटा आ गया है ना। तो हमारे पास जो डेटा है वो कितने लोगों का है? 3 बॉयज़ का है और 5 गर्ल्स का डेटा है। राइट, 3 लड़के और 5 लड़कियों से मैंने पूछना है कि उनको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं और कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। मैं उनकी हाइट भी मेजर करूंगी, मैं उनकी एज भी मेजर करूंगी। राइट, मैं ये भी देखूंगी कि वो कितने दिन प्रेजेंट थे क्लास में या कितने दिन एब्सेंट थे। अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया आपका? बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका, दिस डिफाइंस कि हमने किस क्वालिटी को मेजर करना है। बेसिकली क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? जो हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी बताता है, कितने नंबर में है। तो कितने नंबर में है? लड़के 3 नंबर में है, लड़कियां 5 नंबर में है। ठीक है, ये नंबर आ गया। लेकिन मैं आपको बोलूं कि इनमें से 4 लड़कों को, 3 में से 2 लड़कों को हिंदी और इंग्लिश आती है और एक लड़के को हिंदी, इंग्लिश और उर्दू आती है। अब मैं ये तो नहीं मेजर कर सकती ना कितनी हिंदी आती है, कितनी इंग्लिश आती है और कितना उर्दू आता है। मैं खाली बोल सकती हूँ कि आती है। तो ये एक क्वालिटी है जो मैं मेजर नहीं कर सकती। जैसे मैं बोलती हूँ बालों का कलर, कितनों का काला है, कितनों का ब्राउन है। अब ब्राउन में डार्क ब्राउन भी हो सकता है, लाइट ब्राउन भी हो सकता है, कईयों के गोल्डन भी होते हैं। राइट, तो अब मैं ये तो नहीं मेजर कर सकती कितना डिग्री ऑफ ब्राउन है। 10 डिग्री ब्राउन है, 20 डिग्री ब्राउन है, 30 डिग्री ब्राउन है। वैसे ही मैं अगर किसी के रिलीजन की बात करूँ तो क्या रिलीजन है जी? हिंदू है। कितना डिग्री हिंदू है, कितना डिग्री मुस्लिम है? वी कैन नॉट मेजर सच थिंग्स। तो जिन चीज़ों को आप मेजर नहीं कर सकते हो वो क्वालिटी बताती हैं, वो आपका क्वालिटी बताती हैं और उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। समथिंग विच टेल्स द क्वालिटी इज नोन एज एट्रीब्यूट। वेयरएज जो चीज़ आपकी क्वांटिटी बताती है उसको हम कहते हैं वेरिएट। जो आपकी क्वांटिटी बता रही है दैट इज योर वेरिएट। राइट, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक आपका क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हो सकता है, लेकिन जो हमारा क्वालिटेटिव होता है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं और जो हमारा क्वांटिटेटिव होता है उसको हम वेरिएट कहते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने अभी तक वो बेल आइकन नहीं दबाया है प्लीज़ डू प्रेस दैट बेल आइकन। क्वेरीज जो है आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं और आप हमारे साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप हमें, फेसबुक, कहीं पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वी आर देयर एवरीवेयर। डू फाइंड अस, डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक। कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कुछ डाउट है। बाकी होपिंग टू सी यू ऑल सून। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय।